सुंदरवन जंगल में एक गधा रहता था। वैसे तो गधा एक मूर्ख प्राणी समझा जाता है, पर ये गधा बहुत समझदार था। मूर्ख नहीं, बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में किसी दूसरे जानवर को रहने नहीं देता। हमेशा बहुत आराम से रहता और हरी भरी घास व छोटे मोटे फल खाता। एक दिन उसी जंगल में एक हिरण और हिरनी का जोड़ा आया। वो दोनों घूमते घूमते गधे के इलाके में आ गए। अरे वाह, ये इलाका तो बड़ा हरा भरा है। यहाँ मजे से रहेंगे मेरी जान। अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ आराम से भोजन मिल जाया करेगा। आज से हम इसी जंगल में और इसी इलाके में रहेंगे। आज से यही हमारा घर है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। हम दोनों की बाकी जिंदगी यहाँ बड़े आराम से कट जाएगी। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी गधे की नजर हिरन और हिरनी पर पड़ी। वो उन्हें वहाँ से भगाने की योजना बनाने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर बसने की? रुको जरा, अभी मजा चखाता हूँ तुम दोनों को। गधा झट से उनके पास गया और बोला, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। तुम नए आए हो? हाँ भैया, यहाँ की हरियाली हमें यहाँ खींच लाई। हम आज ही आए हैं और यहाँ आकर रुकने का मन बना लिया है। बड़े खुश हैं हम यहाँ आकर। गधे ने कहा, अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर महाराज का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर महाराज का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर बड़ी दया आ रही है, पर क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारा मन है यहाँ रुकने का तो रुको, पर एक बात सुनो, यहाँ धोखे में आकर अपनी जान देने का क्या मतलब हुआ? बताओ तो ज़रा। अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है? लगता है शादी भी नई नई हुई है तुम्हारी। मेरी मानो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हिरनी बोलती है, हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो चलो, यहाँ से चलो। गधा समझ गया कि उसकी चाल काम कर गई। इतने में सच में शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हिरन और हिरनी झट से झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए। अब तो बेचारा गधा भी डर गया। अरे शेर, ये तो सच में शेर आ गया। शेर की आहट पाते ही गधा समझ गया कि वो अब तो भाग नहीं पाएगा। अब दिमाग से ही काम लेना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। गधा छिपने के लिए सोच ही रहा था कि शेर उसके करीब आ गया और सामने खड़ा हो गया। फिर शेर ने गधे से कहा, अरे तू मूर्ख गधे, यहाँ कैसे बीच में आ गया? चल भाग यहाँ से, हट मेरे रास्ते से। मैं गधों का शिकार नहीं करता। हिरन, हिरन कहाँ है? मुझे उसकी गंध आ रही है। जल्दी बता, हिरन कहाँ है? बहुत भूखा हूं मैं। शेर की बात सुनकर गधे ने सोचा कि वो हिरन और हिरनी के बारे में बता दे, पर उसके मन में दया आ गई और फिर वो बोला, महाराज, अभी कुछ देर पहले एक हिरन और हिरनी यहीं पर थे, तभी आपको गंध आ रही है, पर आपकी दहाड़ सुनकर दोनों डरकर भाग गए। और आप तो जानते ही हैं कि मैं तो मूर्ख गधा हूँ, इसलिए मैं उन्हें रोक भी ना सका। आप चाहें तो मेरा शिकार कर लें। हाँ हाँ, मूर्ख तो तू है ही, और साथ ही बेस्वाद भी। तुझे कौन खाएगा? चल बता, किस दिशा में गए हैं वो? महाराज, वो उस दिशा में गए हैं। आप जल्दी जाएं तो आपको वो मिल जाएंगे। शेर को गधे ने गलत दिशा बता दी और शेर वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद हिरन और हिरनी बाहर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज आपने हमारी जान बचा ली। चलो चलो, अब जल्दी चलो, भागो यहाँ से, वरना शेर आ जाएगा और इस बार मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाऊंगा। हिरन और हिरनी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद
शेर वापस आया और गधे से आकर गुस्से में बोला, अबे ओ मूर्ख, तूने मुझसे झूठ बोला कि वो हिरन उस दिशा में गए हैं। वो तो मुझे कहीं नहीं मिले। अब तो मैं तुझे ही खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। चल तैयार हो जा मरने के लिए। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे सच ही कहा था, वो उसी दिशा में गए थे। पर आप तो जानते ही हैं ना, हिरन एक जगह कहाँ टिकते हैं, वो किसी और दिशा में भाग गए होंगे। अच्छा, मुझे बहला मत। आज तो तू नहीं बचेगा। नहीं महाराज, ऐसा ना करें। महाराज, मैं क्या बताऊं, मैं चाहकर भी आपका भोजन नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पैर में एक कटीला कांटा चुभ चुका है। हो सकता है ये कांटा जहरीला हो, इस वजह से तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। आज मैं लंगड़े गधे का ही शिकार कर लूंगा। बस मुझे अपनी भूख मिटानी है। महाराज, आज मैंने कब कहा कि आप मेरा शिकार ना करें। आप मेरा शिकार भले ही कर लें, पर पहले इस कांटे को निकाल दें। क्या पता ये कांटा बहुत जहरीला हो, और अगर आपके पेट में ये कांटा चला गया तो आपकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। शेर ने कुछ देर विचार किया और सोचा, है तो ये गधा, पर बात तो समझदारी की कर रहा है। अगर ये कांटा सच में मेरे पेट में चला गया और अगर ये जहरीला हुआ तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी बात मान लेता हूँ। फिर शेर से कहा, महाराज, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप ऐसा करें, मेरे पीछे आकर मेरे पैर से ये कांटा निकाल दें, उसके बाद आप मेरा शिकार कर लें। शेर ने गधे की बात मान ली और वो गधे के पीछे आ गया। जैसे ही शेर गधे के पैर के पीछे कांटा निकालने के लिए आया और वह झुका, उसी समय गधे ने चतुराई से शेर के मुंह पर दुलत्ती मार दी और शेर दूर जाकर जा गिरा। शेर को दिन में तारे नजर आ गए। और गधा अपनी चतुराई के कारण अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी खतरे से डरना नहीं चाहिए। हमेशा बुद्धि का प्रयोग कर उस खतरे का सामना करना चाहिए।